हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अब तक जो टॉपिक हमने कवर करे हैं वो हैं एफआईआर यानी सेक्शन 154 और कंप्लेंट यानी सेक्शन 2D। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कंप्लेंट के बारे में यानी सेक्शन 2D क्या कहता है, और साथ ही जाने थे असेंशियल्स ऑफ अ कंप्लेंट और देखा था इसका एक केस लॉ भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लेंट का मीनिंग समझ में आ जाए, यानी कि सेक्शन 2D क्या कहता है। तो उसी वीडियो को प्रोसीड करते हुए हमारे आज के टॉपिक्स हैं कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट यानी सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज CRPC। और उसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, और लास्ट में प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, और देखेंगे इसका एक केस लॉ भी। तो शुरुआत करते हैं कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट से, जो आता है सेक्शन 200 CRPC के अंडर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 200 ऑफ CRPC क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड करता है एक प्रोसीजर जो कि मजिस्ट्रेट को फॉलो करना पड़ता है जब वो किसी भी कंप्लेंट को रिसीव करता है। तो अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, दैट सेक्शन 200 CRPC provides the preliminary procedure which a magistrate shall follow on receiving a complaint. Under this section, it is obligatory to examine the complainant and the witness, and a summary dismissal without examining them is not legal. यानी कि इस सेक्शन के तहत ये ऑब्लिगेटरी होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी, हिंदी में कहें तो अनिवार्य। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं दैट ऑब्लिगेटरी मीन्स अनिवार्य, मैंडेटरी। तो इस सेक्शन के अंतर्गत ये ऑब्लिगेटरी होता है मैजिस्ट्रेट के लिए कि वो एग्जामिन करे कंप्लेनेंट को और विटनेस को। और समरी डिसमिसल यानी कि जो मामले का संक्षिप्तीकरण होता है वो अगर मजिस्ट्रेट करता है बिना एग्जामिन किए कंप्लेनेंट को या फिर विटनेस को, तो वो लीगल नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ दैट सेक्शन 200 CRPC प्रोवाइड करता है एक प्रोसीजर जो कि मजिस्ट्रेट को फॉलो करना पड़ता है कंप्लेंट को रिसीव करने पर, और इस सेक्शन में ये अनिवार्य होता है कि मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को भी एग्जामिन करे और साथ ही साथ विटनेस को भी एग्जामिन करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो लीगल नहीं होगा। यानी कि मजिस्ट्रेट को ये प्रोसीजर फॉलो करना ऑब्लिगेटरी होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका आगे का पॉइंट। तो हमारा अगला पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उसका एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 200 अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है फ्रेंड संज्ञान लेना, यानी कि जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है उस ऑफेंस का जिसकी कंप्लेंट करी गई है, तो उस मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करना पड़ता है कंप्लेनेंट को और साथ ही साथ विटनेस को भी। कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट इफ एनी, यानी कि अगर कोई विटनेस आता है उस कंप्लेनेंट के साथ तो मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट के साथ साथ विटनेस को भी एग्जामिन करना ज़रूरी है। एंड सब्सटेंस शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड साइंड बाय, यानी कि जो मजिस्ट्रेट उस सारे मामले का संक्षिप्तीकरण एक लिखेगा, यानी कि समरी डिसमिसल जो अभी हमने देखा, उसको जब एक राइटिंग के फॉर्म में होगा जब वो, तो उस पर सिग्नेचर होंगे किसके, 3 लोगों के, पहला कंप्लेनेंट, दूसरा विटनेस और तीसरा मजिस्ट्रेट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट का मतलब। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं दैट मजिस्ट्रेट जो संज्ञान ले रहा है अपराध का, उसको एग्जामिन करना ज़रूरी होता है कंप्लेनेंट को, साथ ही साथ विटनेस को भी, और जो भी कंप्लेंट होती है उसका एक समरी डिसमिसल होता है, यानी कि उस कंप्लेंट को एक रिटन फॉर्म में लिखा जाता है और सिग्नेचर होते हैं यानी साइंड होते हैं वो 3 लोगों के द्वारा, पहला कंप्लेनेंट, दूसरा विटनेस और तीसरा मजिस्ट्रेट। चलिए तो अब देखते हैं एक्सेप्शंस।
एक्सेप्शंस किसके? एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 200 सीआरपीसी के। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ये मैंडेटरी होता है मैजिस्ट्रेट के लिए कि वो एग्जामिन करे कंप्लेनेंट को, साथ ही साथ विटनेस को भी। तो इस चीज़ के एक्सेप्शंस क्या हैं? यानी कि मजिस्ट्रेट को ये प्रोसीजर कब फॉलो नहीं करना पड़ता है इन केसेस में। पहला केस, व्हेन द कंप्लेंट इन राइटिंग। इन राइटिंग का मतलब ये नहीं हो गया कि अगर कोई पर्सन अपनी कंप्लेंट को रिटन फॉर्म में यानी कि लिखित रूप में वो लिखता है अपनी कंप्लेंट को और मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है, तो एक्सेप्शन में वो चीज़ नहीं आएगी। एक्सेप्शन में वो तब आएगा जब कंप्लेंट राइटिंग में हो और वो कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट ने दी हो। पब्लिक सर्वेंट हो गए फ्रेंड्स जो लोग पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं, और जैसे कहीं आपने देखा होगा छापा पड़ा, तो अगर वो कहीं पर कुछ गलती पाते हैं तो वो उसकी कंप्लेंट करते हैं मैजिस्ट्रेट को। तो मैजिस्ट्रेट ऐसे में पब्लिक सर्वेंट को एग्जामिन नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दूसरा पॉइंट, जब कोर्ट ने कंप्लेंट करी हो, यानी कि अगर किसी कोर्ट ने कंप्लेंट करी हो तो भी मजिस्ट्रेट जाके कोर्ट को एग्जामिन नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, अंडर सेक्शन 192, if the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate, यानी कि कोई एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को केस फॉरवर्ड करता है इंक्वायरी करने के लिए या फिर ट्रायल के लिए, तो ऐसे मामले में भी जो दूसरा मजिस्ट्रेट होगा वो एग्जामिन नहीं करेगा। तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स, दैट द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस if a public servant act in the discharge of his official duties or a court has made the complaint, या फिर if the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192, provided further that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 192 after examining the complainant and the witnesses, the later magistrate नीड नॉट री एग्जामिन देम, यानी कि जो दूसरा मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास ये केस फॉरवर्ड हुआ है वो फिर से री एग्जामिन नहीं करेगा, ना तो विटनेस को ना ही कंप्लेनेंट को। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, यानी कि एक मैजिस्ट्रेट क्या करता है जब वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है उस केस का संज्ञान लेने के लिए। तो ये चीज़ बताई गई है सेक्शन 201 में। So, according to section 201, if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall return to proper court या फिर direct the complainant to proper court। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में है या फिर रिटन फॉर्म में है तो वो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को रिटर्न कर देगा फॉर द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, यानी प्रॉपर कोर्ट के लिए वो कहेगा कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट में दीजिए। और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है, नॉट इन राइटिंग, तो वो डायरेक्ट कर देगा कंप्लेनेंट को कि वो प्रॉपर कोर्ट के पास जाए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका एक केस लॉ। ये केस है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ये केस है आपका 1989 का। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था। इस केस में कोर्ट ने एक्यूज्ड को बरी कर दिया था, ये कहकर कि उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है उस कंप्लेंट को संज्ञान में लेने का। तो ऐसा कहकर कोर्ट ने उस एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया था। तो इस केस में ये बाद में डिसाइड हुआ कि जो ऑर्डर था एक्यूटल का, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ एक्यूटल था वो इलीगल था। और साथ ही साथ कोर्ट को ये भी डायरेक्शन दिए गए कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस कंप्लेंट को नज़रअंदाज करने के बजाय उसको डायरेक्ट करे प्रॉपर कोर्ट के लिए, ना कि कोर्ट ऐसा करे कि एक्यूज्ड को एक्यूट कर दे। एक्यूट मतलब होता है फ्रेंड्स बरी करना। तो कोर्ट को ऐसे ही किसी भी एक्यूज्ड को बरी नहीं कर देना चाहिए इस पॉइंट पर कि वो जो कंप्लेंट हुई है उसका संज्ञान लेना उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस कंप्लेनेंट को यानी शिकायतकर्ता को ये डायरेक्शन दे कि वो प्रॉपर कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो उसे रिटर्न करे ताकि वो प्रेजेंट हो सके प्रॉपर कोर्ट में।
और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो कंप्लेनेंट को वो डायरेक्ट करे कि वो प्रॉपर कोर्ट में जाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।